अस्सलाम अलैकुम नाजरीन। ड्रामा बेबी बाजी की बागो है कि अगले किस्त में अब देखेंगे कि इजरा की इमदद मुकम्मल हो चुकी है। अब वो फरहत और अस्मा के पास आ चुकी है। अलिफादेर कुरैशी साहब कुछ बेहतर होकर घर वापस आ गए हैं, मगर वो काफी जख्मी हुए हैं। घर वापस आकर उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे वो सदियों के बाद आए हों। समन अपने वालिद को इस हालत में देखकर काफी परेशान है कि अबू अपने वलीद की जान बचाने के लिए खुद को इस हालत में डाल लिया। दूसरी तरफ वासिफ अलग परेशान है क्योंकि इस्लामी ने इसे एक बड़ी मुश्किल में डाल दिया है कि अगर वो इससे मंगनी नहीं करेगा तो ये अंगूठी इसे इसकी इन्वेस्टमेंट के वक्त ही चाहिए, और फिर अगर वो कारोबार छोड़ दे तो क्या होगा। पहले ही दुकान के हालात और घर के हालात खराब हैं, और अगर वो भी बेरोजगार हो गया तो घर कैसे चलेगा। अलिफादेर वलीद और नसीर की कुछ परेशानियां खत्म हो चुकी हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि बिलाल खुद ही दुकान पर कब्जा करने के लिए शौकीन है। नसीर भी इसे उम्मीद दिलाता है क्योंकि सबको पता है कि ये फापू ही माउदे की पार्टी है। अगर वो इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगी तो बिलाल कुछ नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ इजरा ने अस्मा को मशवरा दिया कि वो अपनी बावन को वापस ज्वाइन करे। अस्मा ये सुनकर परेशान हो गई कि इजरा भाभी ये कैसे होगा, ये नहीं हो पाएगा और न ही वो मुझे अपनी बावन में वापस आने देगी। इजरा इसे तसल्ली देती है कि तुम बस एक बार बावन पर वापस आ जाओ, मुझे मुकम्मल उम्मीद है कि हम ये बावन हासिल कर लेंगे। अस्मा भी काफी परेशान है बल्कि खौफजदा है, लेकिन भाभी के कहने पर वो बावन चली ही जाती है। सारा को तो वैसे भी अस्मा की बहुत जरूरत थी। वो अकेली कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि अस्मा ही थी जो डिजाइनिंग और दीगर सब चीजों को जानती थी। चाहे सारा ने कब्जा कर लिया था मगर इस कारोबार को चिल्लाना भी जरूरी था। जब अस्मा वहां पहुंची तो सारा इसे नौकरी पर रख लेती है और दिल ही दिल में शुक्रिया अदा करती है कि शुक्र है वो वापस आ गई। और अलिफादेर इजरा जो बड़ी बेताबी से अस्मा का इंतजार कर रही थी, इसे खुशी होती है जब अस्मा बताती है कि सारा ने इसे नौकरी पर रख लिया। अब तो अस्मा को भी उम्मीद नजर आने लगती है कि भाभी की वजह से बावटन का काम फिर से चलने लगेगा। फापू को ये बात पता चलती है और वो अपनी बेटी को कोसने लगती है कि तुमने इसका कारोबार छीन लिया और फिर इसे दोबारा बावटन में घुसा लिया, ये हक नहीं है। फिर सारा अपनी माँ को समझाती है कि अम्मू अब भी बेवकूफ हैं, मैं अकेली ये बावटन नहीं चला पा रही थी। अस्मा होगी तो देखना बावटन कैसे चलेगी। असल में सारा काम तो इसको ही आता है। अब आप देखें ये बावटन मेरी तरक्की करेगी। आखिरकार ये मामलात खुद ब खुद हल होते हैं। और जहां तक बिलाल का ताल्लुक है वो भी पीछे हिट जाएगा क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि फापू उसके नाम पर दुकान कर दे। फिर बिलाल फापू को धमकी देगा कि या तो दुकान मेरे नाम कर दो या फिर मैं तुम लोगों का भांडा फोड़ दूंगा। तो नाजरीन आपको क्या लगता है, क्या अस्मा को इसकी बावटन वापस मिल जाएगी? मजीद ड्रामा रिव्यू के लिए आप देखते रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।